हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम आईआरएमएस का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि जो आईआरएमएस का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस है दैट इज एग्जैक्टली सेम टू व्हाट इज यूपीएससी सीएससी सिलेबस ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो उसी की वेबसाइट से मैंने ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको एक बेसिक हाईलाइट दे पाऊं और आप इस वीडियो के जरिए ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो पूरा सिलेबस है उसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, जो आपको याद हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो कि आपको किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज दो पेपर्स में डिवाइड होता है, सॉरी। वन इज योर पेपर वन जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं, एंड द अदर वन इज पेपर टू विच हैज 4 सब्जेक्ट्स। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको पहले बना के दी थी जहां पे मैंने मार्क्स का वेटेज आपको बताया था कि कौन से सब्जेक्ट का क्या मार्क्स का वेटेज है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी आगे चलते हैं और सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसका 50 से 70 मार्क्स का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली। सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स रेलेवेंट हैं, उसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, कि बिहेवियर का क्या इंपैक्ट होता है जब आप अकाउंटिंग करते हो, उस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो प्लीज टॉपिक को ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक के अंदर क्या क्या है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिक्स्ड एसेट कंटिजेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अर्निंग पर शेयर। तो यहां तक का जो सिलेबस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। प्लीज अननेसेसरी पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, बिकॉज पूरा का पूरा जो सिलेबस है दैट इज नॉट रेलेवेंट। जो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है आपको वही कवर करने चाहिए। यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम ऑन योर अकाउंट इंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या रेलेवेंट टॉपिक हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। तो जो बेसिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं फॉर फ्यूचर के, जिसके अंदर बेसिक शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्री होती है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। तो जहां पे आपको हो सकता है ट्रायल बैलेंस दे दिया हो, आपको बैलेंस शीट बनानी हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, उस पर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, द लास्ट वन इज अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, जहां पे अमलगमेशन का, ठीक है, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आ सकता है, अमलगमेशन से आ सकता है, या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक से आ सकता है। तो ये आपका एक ब्रॉड सिलेबस है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर ये आपका ब्रॉड सिलेबस है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेकंड सब्जेक्ट पे मूव करते हैं विच इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको मैंने बताया था यहाँ पे भी जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 मार्क्स का होगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी इजी टॉपिक, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। तो मोर और लेस ये जो इंटायर टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है, दिस इज मेजरली थ्योरी इन नेचर, थ्योरी टॉपिक है मेजरली। तो ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, बिकॉज पास्ट ईयर ट्रेंड्स में ये देखा गया है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अब यहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशन एज अ टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, इंक्रीमेंटल एनालिसिस जो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है, जहां पे आप डिसीजन लेते हो कि आपको प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, या फिर शट डाउन कर देना है। दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, बजटिंग एज अ टूल ऑफ प्लानिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप ये मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। लास्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जहां पे बेसिकली आप कपलन के मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है, कि उसने कौन कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दिए थे। ठीक है, तो ये थ्योरी पोर्शन है बट इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड सब्जेक्ट पे चलते हैं विच इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। कई बार स्टूडेंट इससे डरते हैं बट आपको डरना नहीं है सब्जेक्ट से। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, जहां पे बेसिकली डेफिनेशंस आ जाएंगी, बेसिस ऑफ चार्ज आ जाएगा। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज बेसिकली योर एग्जेम्प्टेड इनकम, जो कि सेक्शन 10 के अंदर कवर होती है।
सिंपल प्रॉब्लम्स, देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू डोंट वांट टू कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कितना कवर करना है, क्या कवर करना है। क्लियरली लिखा हुआ है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। इसका क्या मतलब है कि जो भी कॉर्पोरेट की कैलकुलेशंस हैं, कंपनीज की कैलकुलेशन है, एंटिटीज की कैलकुलेशन है, उससे रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे और ना ही आए हैं। सिर्फ इंडिविजुअल की आपको इनकम कंप्यूट करना आना चाहिए, वो आपको सीखना है, अदरवाइज कंपनी का या किसी और एंटिटी का इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अंडर वेरियस हेड्स कौन कौन से हेड्स होते हैं? 5 मेजर हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, ठीक है, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, 5 हेड्स हैं, बेसिकली पूरा ही कवर कर लिया गया है जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस छोटा सा टॉपिक है। डिडक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, 80C हो गया, 80D हो गया, 80QQB हो गया, 80E हो गया, 80GG हो गया, ये सारे डिडक्शंस आपको कवर कर लेने, उनके अमाउंट्स, कौन एलिजिबल है डिडक्शन लेने के लिए और कितने साल के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सेलियंट फीचर्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर अब जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है, तो ये भी आपको कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉड सिलेबस हो गया फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का सब्जेक्ट यहां कवर हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ऑडिटिंग के अंदर क्या है? ऑडिटिंग के अंदर जो पहला एलिमेंट है विच इज गवर्नमेंट strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply, ठीक है। नोटिफिकेशन का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। ऑडिटिंग का बेसिक सिलेबस देखते हैं, क्या है बेसिक सिलेबस? कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के अंदर क्या होगा? ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविडेंड, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही नीश या फिर स्पेसिफिक टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले बेसिक आपको ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और फिर देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग डायमेंशंस में है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट हो गया, ये टॉपिक्स स्पेसिफिकली क्योंकि लिखे हुए हैं, तो इनके केस में क्या होता होगा कि जो ऑडिटिंग होती होगी या ऑडिटिंग का प्रोसीजर होता होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक्स के बारे में बात करूं तो वहां पे लोन्स एंड डिपॉजिट्स का स्पेशल सेक्शन होगा जहां पे ऑडिट बैठाया जाता होगा, ठीक है। सिमिलरली एनपीओ के अंदर डोनेशन का स्पेसिफिक सेक्शन होगा जिसमें आपको ऑडिटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड दैट इज द फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज ऑडिटिंग। मार्क्स मैंने आपको बता दिया था, ऑडिटिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का आपका वेटेज है, बट सिलेबस आप देख ही रहे हैं कि बहुत कम है, तो आप बहुत टाइमली इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं विच इज द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बट आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा सा ब्रॉड है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। पहला जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली थ्योरी से शुरू होता है, फाइनेंस फंक्शन, नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बेसिक स्टार्टिंग के अंदर कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे एक फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। अगर कैश फ्लो आता है तो फंड फ्लो नहीं आता है, रेशियो आता है तो भी कैश फ्लो नहीं आता है, मतलब मेजरली इन 3 टॉपिक में से एक आते हैं, बट कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता है, तो आपको तीनों कवर करके जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे, विच इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, whether it is an NPV method, whether it is an IRR method, whether it is an MIRR method, इन सारे मेथड्स को बिल्कुल बारीकी से, इनकी कैलकुलेशंस, इनके फॉर्मूलाज, इनके पीछे की जो थ्योरी है उनको अच्छे से आपको कवर कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपम मॉडल विच इज नथिंग बट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में काम आता है। उस टॉपिक के भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर नेट इनकम अप्रोच हो गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो गया, एमएम अप्रोच हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो गया। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, वो आपको कवर कर लेनी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे कई बार वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल के साथ साथ अजम्पशंस भी पूछ लेते हैं, ओके व्हाट आर द अजम्पशंस, प्लीज डिफाइन द अजम्पशंस। तो आपको अजम्पशंस भी बहुत अच्छे से लेके चलना है, अजम्पशंस भी आपको साइमल्टेनियसली कवर करते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और कौन सा टॉपिक है? डिविडेंड डिसीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डिविडेंड के कौन कौन से मॉडल हैं? एमएम अप्रोच हो गया, गॉर्डन मॉडल हो गया, वॉल्टर मॉडल हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स होंगे जहां पे आपको कवर करना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज
द टॉपिक ऑन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जहां पे कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में बात होगी, कहां से आप फंड्स को मैनेज करेंगे, कैश साइकिल्स होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पे भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, तो न्यूमेरिकल प्लीज मिस करके मत जाइएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द 6th सब्जेक्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट फॉर योर पेपर 1, ठीक है। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। अगेन मैंने आपको बताया था इसका बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का आता है ये, ठीक है, 50 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है। और जो सिलेबस है इसका ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूं तो ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बहुत कम टाइम में कवर किया जा सकता है अगर आप बेसिक्स समझते हैं, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों सब्जेक्ट की। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, अदरवाइज ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, पार्टिसिपेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये सब पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन के अंदर, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें काफी बार आपसे एडीआर, जीडीआर, एफआईआईबी हो गया, देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाउ आर दे रेलेवेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन एंड सो फॉर्थ। सेबी एज अ रेगुलेटर, सेबी का क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गया, इंश्योरेंस एंड आईआरडीआर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है जहां पे पूछा हुआ था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का प्रोसीजर बताना था कि वो रेट किस तरीके से करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉड सिलेबस हो गया पेपर 1 का फॉर योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं पेपर 2 के अंदर, जो कि मेजरली थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, या पूरा का पूरा कंप्लीटली थ्योरी है, उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप ये सब्जेक्ट पहले कवर कर सकते हैं, ठीक है, पेपर 2। नाउ द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इसमें क्या पूछा जाएगा, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल बेसिकली पेस्टल एनालिसिस हो गया पूरा, गोल्स हो गए, प्राइमरी गोल क्या है, सेकेंडरी गोल क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसके अंदर क्लासिकल मॉडल, न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो आपको कवर करनी है। 100% उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आगे मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो बेसिकली जो आपने अपने बिजनेस स्टडीज के टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, जहां पे अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा भी कॉमर्स का, जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर कवर होते हैं। थोड़े से और डिटेल वे में कवर होते हैं, बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, ठीक है, 12th में आपने कॉमर्स ले रखी थी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास कॉमर्स की डिग्री है, तो आपके बेसिक्स यहाँ पे क्लियर है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके रिवीजन करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन हो गया, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और नेशनल स्ट्रक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर फंक्शनल, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आएंगी। तो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग जो क्रिएट होंगे, उनके फीचर्स क्या हैं, हाउ आर दे रेलेवेंट, क्योंकि यूपीएससी में बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा बट उसको घुमा के पूछा जाएगा। तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। तो ये आप कवर कर सकते हो। नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, सोर्सेज ऑफ पावर, स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स, इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली पहला सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया। आपको याद दिला दूं कि ये 100 मार्क्स का वेटेज है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का, 100 मार्क्स का वेटेज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनालिटी, उसकी थ्योरीज, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेप्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस। तो पर्सनालिटी का टॉपिक हो गया, परसेप्शन का टॉपिक हो गया, मोटिवेशन का टॉपिक हो गया,
लीडरशिप का टॉपिक हो गया, लीडरशिप की इंपॉर्टेंट थ्योरीज हो गई, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आएंगे। ट्रांजैक्शन एनालिसिस आएगा, जो बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को दिखाने का काम करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने हैं, बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होगा और आपको एग्जांपल्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। सिलेबस कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से कम है, बट वेटेज जो है वो 100 मार्क्स का है, तो यहां पे आप अच्छा खासा लीवरेज ले सकते हैं अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग पोर्शन में आता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया पेपर 2 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड सब्जेक्ट विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो वेटेज है वो 150 मार्क्स का है बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। क्या टॉपिक्स है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आ गई, उसके बाद रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो एचआर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वो पूरा का पूरा आपको कवर करना है काफी डिटेल में, ठीक है। आगे क्या होगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर काफी सारे मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है। 360 डिग्री हो गया, ठीक है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल हो गया, ग्राफिक रेटिंग स्केल हो गया, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हो गया, ये सब टर्म्स आपने सुने हुए हैं, ठीक है। सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब इवैल्यूएशन, इंप्लॉय वेलफेयर, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड सेपरेशन, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट सम हाउ उसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो प्लीज इसको डिटेल में कवर कर लीजिएगा। 150 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट वेटेज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स योर लास्ट सब्जेक्ट विच इज द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस, ठीक है। मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ आईआर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेड यूनियन की लेजिस्लेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, ट्रेड यूनियन जो भी स्टैब्लिश करना चाहता है उसको ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन। इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बना के यूपीएससी के पूछने की आदत है। आपको पता है, आपने पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। बेसिकली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूट्स का चैप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जहां पे अलग अलग लेवल्स आते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसका प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है, आज क्या रेलेवेंस है उसकी, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है वर्कर्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर। तो बेसिकली एक ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर इन इंडिया, इंडस्ट्रीज एंड देयर कॉजेस एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं तो जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का काफी कॉम्प्रहेंसिवली क्रिएट किया गया है। बट मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो वेटेज है बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का है। और अगर रिलेटिवली मैं देखने की कोशिश करूं तो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है 50 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपनी कॉल ले सकते हैं और अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ ब्रॉड सिलेबस एंड कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस ऑफ यूपीएससी आईआरएमएस कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल। मुझे लगता है कि सिलेबस को देख के आप थोड़ा सा डर गए होंगे, बट अगर आप प्रॉपरली सिस्टमैटिकली स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करना शुरू करेंगे, और क्योंकि यहां पे एडवांटेज ये है कि आप सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं, तो आपको मेजरली ये फोकस करना है कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जो भी सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले उठा के कवर अप कर लीजिए, ठीक है। एंड देन यू कैन फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। कोर्स इज रनिंग राइट नाउ, ठीक है। आप जाके anujjindal.in वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑन द नंबर 9999466225 इस पे भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके बाद भी कोई दिमाग में आपके सवाल आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।